Cheen tapak dum dum. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. वेलकम टू कोड विद एजी। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से मिले हैं एक लीड कोड हार्ड लेवल क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा रिकवर अ ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो क्वेश्चन क्या है? वी रन अ प्री ऑर्डर डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS ऑन अ रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री। एक बाइनरी ट्री के रूट पे हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ट्राई किया है। एट ईच नोड इन द ट्रैवर्सल वी आउटपुट D dashes where D is the depth of the each node, and then we output the value of the node. If the depth of the node is D, the depth of its immediate child is D plus 1. The depth of the root node is 0. If the node has only one child, that child is guaranteed to be left child. Okay. सो अगर हमारा सपोज हमारे पास ये नोड दे रखी है और इसके आगे हमें एक रूट चाइल्ड नोड लगानी है जो एक ही नोड है 2, तो ये हमारी लेफ्ट में ही आएगी, ये राइट में नहीं जाएगी, हम राइट में स्टार्ट नहीं करेंगे। सो गिवन एन आउटपुट ट्रैवर्सल ऑफ दिस ट्रैवर्सल रिकवर द ट्री रिटर्न इट्स रूट। अच्छा, सो हमें एक स्ट्रिंग फॉर्म में एक हमें ट्रैवर्सल दे रखा है यहाँ पे, तो हमें अपना ट्री रिकवर करना है। तो ट्री ये बनाना है और ट्री की नोड हमें रिटर्न यहाँ पे करनी है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपको दोबारा क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमारा यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रन किया गया है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है कि हमारे ट्री में पहले नोड ट्रैवर्स किया जाएगा, नोड की वैल्यू, उसके बाद उसका लेफ्ट ट्रैवर्स किया जाएगा, उसके बाद उसका राइट ट्रैवर्स किया जाएगा। ये होता है हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। और अगर हम चलिए वो मैं आपको एक कंसेप्ट आगे है, मैं समझाऊंगा इसमें। हाँ, तो यहाँ पे हमारा किस तरह से हमें दे रखा है, यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ नंबर ऑफ डैशेस दे रखे होंगे। डैशेस मतलब क्या है, उसकी हाइट शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमारा कोई भी डैश नहीं है, मतलब एक रूट नोड है, ये 0 लेवल है ना, एक भी नहीं है तो ये 0 लेवल है। उसके बाद हमारा अगला नोड आया, हमारा जब अगला एक डैश है, उसके बाद नोड है, मतलब फर्स्ट लेवल पे 2 हमारा दे कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। फिर सेकंड लेवल पे 3 एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज 3 के आगे 2 डैशेस हैं। फिर 4 के आगे 2 डैशेस हैं, तो ये 4 भी हमारा सेकंड लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है। 5 हमारा फर्स्ट लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक डैश है। 6 हमारा 2 लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, 7 हमारा 2 लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारा इसका एक ट्रैवर्सल दे रखा है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें दे रखा है। तो आई थिंक क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, हार्ड दे रखा है, लेकिन मीडियम टाइप का आपका क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन करने में काफ़ी आपका आसान है। इसमें आपको मेन चीज़ आपको क्या लगेगी कि जब भी आपकी कोई नई नोड आ रही है, नई नोड आ रही है, पहले एक बात हम समझ लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक ट्री दे रखा है, हमारे पास ये एक हमारा ट्री दे रखा है 1 2 3, ठीक है ना। और यहाँ हाँ, अब ये ट्री हमारा यहाँ तक बना चुके। अब हमारे पास नई नोड आई 4, ठीक है ना। तो 4 अकॉर्डिंग टू दिस हम कहाँ पे एंटर कर सकते हैं? हम यहाँ कहीं भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन में उसे कहाँ एंटर करेंगे? हमारा जो राइट मोस्ट नोड है इसकी एक लेवल पहले, ये इसका हमें पता है, ये सेकेंड लेवल पे आना है, ये सेकेंड लेवल पे आना है, मतलब यहीं आ सकता है कहीं भी ये, ठीक है ना। ये इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम इसको जो राइट मोस्ट नोड है हम उसमें ऐड करेंगे। राइट मोस्ट नोड को भी हम पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे इसका लेफ्ट कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, एंड अगर इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो आप राइट में करोगे, वरना आप लेफ्ट में ही करोगे, क्योंकि आपको सारे नोड आपको अपने लेफ्ट में ही ज़्यादातर करने हैं, वो उसका गारंटीड है कि लेफ्ट चाइल्ड होगा। तो ये 4 इसका इस तरह से ऐड होगा। ये यहाँ पे ऐड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर ये यहाँ पे ऐड हो जाता तो फिर इसका प्री ऑर्डर ये नहीं रहता, इसका प्री ऑर्डर जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा होता वो ये नहीं दे रखा होता। फिर 4 हमारा बाद में नहीं आता, 4 हमारा 3 के एग्जिस्टेंस से पहले ही आ चुका होता, हमारा 3 बाद में आ रहा होता, हमारा 3 नोड बना ही नहीं होता। तो जब किसी भी नोड में किसी भी लेवल पे जैसे जैसे हमें उसका राइट मोस्ट नोड मिल रही है, हमें उस राइट मोस्ट नोड के ही करस्पॉन्डिंग हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा एक मैप। और इस मैप में आप क्या स्टोर कर रहे हो? हर जो भी लेवल हमारा आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट लेवल है, हमारा 0th लेवल है, तो 0th लेवल पे जिसका राइट मोस्ट नोड है हमारी कौन सी है? 1, एक ही नोड है तो 1।
इस लेवल पे, सेकंड लेवल पे हमारी राइट मोस्ट नोड कौन सी है? 3। यहां पे 4, यहां पे हमारी सेकंड लेवल पे 4। इसका मतलब क्या, अगर हमारे को थर्ड लेवल की आएगी तो मैं यहां पे राइट मोस्ट में स्टोर कर रहा हूं, तो मैं इस राइट मोस्ट को डायरेक्टली इन चेक कर लूंगा, मेरा काम बिग O ऑफ 1 में हो जाएगा। मुझे पूरा ट्री बार बार ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे क्यों ट्रैवर्स नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अगर आप इसका कॉन्स्टेंट चेक करेंगे तो इसका कॉन्स्टेंट आ रहा है 1000, है ना। 10 की पावर 6 में चला जाएगा ये, तो हमें वहां तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है बार बार करने की। हम बिग O ऑफ 1 में काम कर सकते हैं अपना, तो हम बिग O ऑफ 1 में ही करेंगे अपना काम, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन समझ, एक बार तरीका समझते हैं कि हम इसको किस तरह से कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर हम 1 बाई 1 काउंट लेंगे और डिजिट लेंगे। हम 1 बाई 1 काउंट लेंगे और डिजिट लेंगे। पहला हमारा काउंट आया 0, बिकॉज एक भी डैश नहीं, काउंट हमारा क्या है? डैश का काउंट। तो यहाँ पे डैश का काउंट आया 0 पहले में, और हमारी डिजिट कौन सी है? 1। अभी हमारा कुछ भी फॉर्म्ड नहीं है, हमने एक मैप ले रखा है, हमने एक मैप ले रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ट्री बना रहे हैं अपना 1। अब जब हमारा पहला कंडीशन हमारी क्या आ गई कि हमारा अगर कोई भी चीज़ हमारी फॉर्म्ड नहीं हो रखी है, कुछ भी ट्री नहीं है, मतलब हमारा एक पी पॉइंटर ले लेते हैं जो हमारा हेड को पॉइंट करेगा, वो अगर हमारा नल है, या हेड ले लो इसे, हेड ले लो, हेड ज़्यादा बेटर लगेगा, है ना। तो आपने हेड, अगर ये नल है आपका, तो अब आप डायरेक्टली इसको नोड बनाओगे और डायरेक्टली यहाँ पे पुश कर दोगे, क्योंकि अभी हमारा कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, और सी हमारा 0 है, मतलब 0th लेवल है, रूट लेवल है। और रूट का आपने देखा होगा कि रूट की डेप्थ हमेशा 0 है, तो डेप्थ अगर 0 है तो मतलब ये रूट नोड है, तो आपने इसको रूट नोड बनाया और आपका ये रूट नोड में सज गया, तो ये आपका पहली रूट नोड बन गई। लेकिन इसको हाथ के हाथ आपको मैप में भी अपडेट करना होगा, मतलब मैप में ये 0th लेवल है, इसका राइट 0th लेवल पे राइट मोस्ट नोड कौन सी है हमारी? जो अभी जस्ट करंट बनी होगी, जो जस्ट अभी करंट बनी होगी, क्योंकि जो भी नोड हमारी ऐड होती रहेंगी वो हमारी करंट में ऐड होंगी, वो हमारे राइट मोस्ट पार्ट में ऐड हो रही होंगी। तो 1। उसके बाद अब हम आगे ट्रैवर्स किया, यहां पे हमारा c इक्वल्स टू हो गया अब 1, c इक्वल्स टू हो गया 1, क्योंकि एक ही डैश है, और का a की वैल्यू हो गई 2, नोड बनाया a को, तो हमारी नोड बन गई 2, है ना। अब हमारा काउंट क्या है? 1। ये किसका, ये जो c इक्वल्स टू 1 है, ये किस नोड का हमारा चाइल्ड रहा होगा? ये c इक्वल्स टू 0 पे जो भी हमारी नोड्स रही होंगी उनका ही रहा होगा, मतलब हमारी c इक्वल्स टू 1 जो है वो c इक्वल्स टू 0 की ही चाइल्ड होगा। c इक्वल्स टू 0 मतलब c इक्वल्स टू 0 मतलब 0th लेवल पे जो जो हमारे नोड्स रहे होंगे उन्हीं का बच्चा रहा होगा ये। तो 0th लेवल पे राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा? वैसे एक ही अवेलेबल है, राइट मोस्ट हमारा एक ही है 1, है ना। तो हम 1 का हमने लेफ्ट चेक किया, लेफ्ट हमारा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमने राइट, लेफ्ट हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे हमने इसकी नोड बनाई और इसको यहाँ पे पुश कर दिया, ठीक है ना। अब आया 3 वैल्यू है हमारा, और हमारा काउंट क्या है जा रहा है? 2 डैशेस है ना, मतलब सेकंड लेवल है, और थर्ड 3 हमारा नोड का नंबर है ना। पहले मैप में हमने 1 को अपडेट कर दिया, ये हमारा राइट मोस्ट नोड है। अब हमारा ये लेवल 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो लेवल 1 के एलिमेंट्स के चिल्ड्रन होंगे, लेवल 1 के एलिमेंट के चिल्ड्रन होंगे। अब लेवल 1 में हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? लेवल 1 में हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट है 2 की हमारी, क्या 2 के हमारे लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट कर रहा है? 2 के हमारे लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपने यहाँ पे डायरेक्ट नोड अपनी बना दी। अब आया 4, इसका 4, यहाँ पे हमारा काउंट क्या है? 3 हो गया, डैश हमारे 1 2 3, और a की वैल्यू क्या है? 4 हो गई, ठीक है ना। आपने पहले मैप में यहाँ पे अपने अपडेट कर दिया, यहाँ पे से मैप में 2 को 3 आ गए यहाँ पे, है ना। अभी थर्ड है 3 है ना। यहाँ पे आप इसको अपडेट दोबारा से करोगे, आप 3 लेवल का एलिमेंट्स आपके 2 लेवल के एलिमेंट्स के चिल्ड्रन होंगे। यहाँ पे 2 लेवल का राइट मोस्ट क्या है? 3 नोड, थर्ड नोड, ये 3 जो वैल्यू की नोड है, इसका राइट है कुछ, राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपने राइट में यहाँ पे ये पुश कर दिया, ठीक है ना। अब आया आपका, फिर यहाँ पे आया 1 फर्स्ट लेवल पे, और 5 वैल्यू हमारा 5 वैल्यू की नोड है जो हमारे फर्स्ट लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है। फर्स्ट लेवल की नोड्स जो भी होंगी वो हमारी 0th लेवल की नोड्स की चिल्ड्रन होंगी। तो 0th में हमारा राइट मोस्ट कौन सा आ रहा है? 1,
है ना। 1 का आपने लेफ्ट चेक किया, 1 आपने लेफ्ट चेक किया, यहाँ पे लेफ्ट हमारा खाली नहीं है तो आपने राइट में यहाँ पे पुश कर दिया, ठीक है ना। अब आया, इसको हम मिटा देते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्लमजी हो गया है ये, बहुत ज़्यादा क्लमजी हो रखा है ये, तो हाँ अब आपका ये दोबारा से आ गया, है ना। 5, अब आपने पहले आप मैप ऑफ 3 को अपडेट कर दो, 4 आ जाएगा, और मैप ऑफ 5, अब आपका 1 आया, 1 है ना। अब आपकी राइट मोस्ट नोड 5 नहीं 2 नहीं रही, अब 5 रही। अब जो भी एलिमेंट अगर हमारा, जो भी हमारा 2 डिमांड का आएगा वो हमारा यहीं ऐड होगा, यहाँ ऐड नहीं हो सकता, वो हमारा इसी नोड के करस्पॉन्डिंग ऐड होगा, है ना। अब हमारा आया 2 डेप्थ का एलिमेंट 6, 2 डेप्थ का एलिमेंट 6, तो ये हमारा कहाँ ऐड होगा, ये ऐड होगा हमारा फर्स्ट लेवल के नोड्स के राइट मोस्ट नोड पे। फर्स्ट लेवल में जो हमारा राइट मोस्ट नोड है, फर्स्ट लेवल में हमारा राइट मोस्ट है 5, तो यहाँ पे हमारा ये ऐड हो गया 6 नंबर का नोड। और फिर आया हमारा थर्ड लेवल पे 7 नोड, ये हमारा 2 लेवल के नोड्स पे ऐड होगा राइट मोस्ट नोड। अब पहले हमने यहाँ पे 2 लेवल पे हमने अपडेट नहीं किया, तो यहाँ पे से हम अपडेट कर देंगे कि राइट मोस्ट नोड अब ये है, ठीक है ना। और इस तो अब हमारा राइट मोस्ट नोड कौन है, 6, है ना। तो इसका भी हम लेफ्ट चेक किया, लेफ्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर नहीं ना, तो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। तो ये थी हमारी पूरी अप्रोच। तो ऐसे हमारा ये ट्री, बिल्कुल ये ट्री हमारा बन गया, और हमें रिटर्न करना है इसका हेड, हमें इसका हेड रिटर्न करना है। तो यही इसकी अप्रोच थी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लेट्स कोड इट। तो कोड देखते हैं। कहीं भी किसी भी पार्ट में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। और पाइथन और जावा के कोड डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन जाके ज़रूर चेक करें। सो कोड देखते हैं। यहाँ पे हमारा मैप बन रखा है इंट और ट्री नोड का। ट्री नोड का अपने मैप बना लिया। ट्री नोड क्या है, ट्रीज की नोड को हमने यहाँ पे ट्री नोड नाम से डिनोट किया है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है ट्री नोड का, ठीक है ना। अब आपने एक आई वेरिएबल ले लिया और पूरी ट्रैवर्सल की जो स्ट्रिंग है उसका आपने उसका साइज निकाल लिया। उसके बाद अब आपने एक पी पॉइंटर ले लिया, पी या हेड, मैंने आपका हेड, यहाँ पे हेड था, ये हेड था, हेड ही ट्रैवर्स कर देते हैं इसको, हेड था ये और हेड था, ठीक है ना। ओके हाँ, अब जब तक आपका आई आप पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स नहीं कर लेते तब तक ये पूरा आपका लूप चलेगा, है ना। अब इसमें आपने क्या किया, पहले एक काउंटर लिया, और कब तक इसे काउंट किया, जब तक हमारा जो ट्रैवर्सल ऑफ आई है वो जब तक हमारे, हम अब डैश, पहले हम डैश काउंट कर रहे हैं, तो जब तक हमारे डैश निकल रहे हैं तब तक हम अपने काउंटर को बढ़ाते रहेंगे और आई पॉइंटर को भी अपने बढ़ाते रहेंगे। मतलब जब हमारे यहाँ से शुरू हुआ तो ये हमारा कोई काउंटर नहीं था, मतलब आपकी लूप शुरू में ही ब्रेक हो गई, तो आपने यहाँ पे अपना काउंट इंक्रीज नहीं, आपने अपना काउंट इंक्रीज नहीं है, काउंट हमारा यहाँ पे 0 है, और आई आपका पॉइंटर भी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है ना। आई पॉइंटर भी यहीं पे है। अब आपने एक ए वेरिएबल लिया जब आपका नंबर स्टोर करा है कि आपकी नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने नंबर स्टोर किया, आई इज लेस देन एन। अब कब तक आपको ट्रैवल करना है, जब तक आई हमारा लेस देन एन नहीं है, और जब तक वो डैश पे नहीं आ रहा, या तो हमारा लूप खत्म हो जाएगी नंबर में, या तो ऐसा होता है यहाँ पे लास्ट में 72 होता, मतलब हमारी लूप यहाँ पे खत्म हो जाती, या फिर ऐसा होता कि इस नंबर के बाद डैश आ रहा है, तो जब तक हमारा डैश हमें नहीं मिल जाता या फिर हमारी लूप खत्म नहीं होती तब तक हमें ये करना है, हमें उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ए को हमें 10 से, तो हमारा 10 ही हुआ, और उसके बाद उसमें हमें वो डिजिट ऐड कर देनी है, वो डिजिट उसमें हमें ऐड कर देनी है, और फिर अपना पॉइंटर ऐसे बढ़ाते रहना। इससे क्या होगा कि जैसे हमारा 7 और 2 दे रखे हैं, तो पहले हमारा 7 ऐड हुआ, फिर हमने दोबारा लूप जब चलाया तो 7 का 70 हुआ, फिर इसमें 2 ऐड हुआ, 72 हमारा इस तरह से नंबर हमारा बन गया। या आई थिंक जो बेसिक कोडर्स हैं मैं ये इनके लिए एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने उसकी ट्री नोड बना ली है, कि यहाँ पे हमने अपनी नोड बना ली है, और क्यू नोड, और उसमें अपनी वैल्यू जो हमारी ए की थी वो उसमें हमने पुश कर दी, तो नोड अब हमारी क्यू बन चुकी है, ठीक है। अब आप चेक करोगे कि क्या हमारा काउंटर 0 था, मतलब ये क्या हमारी रूट नोड है। अगर ये रूट नोड है तो आपने जो हेड था, हेड को आपने उस पर पॉइंट करा दिया, और आपने मैप में भी वैल्यू अपनी इनपुट कर दी कि मैप में उस डेप्थ पे सिर्फ हमारा राइट मोस्ट जो है, राइट मोस्ट हमारी जो भी न्यू बन रही होगी वही हमारी राइट मोस्ट होगी, तो वो आपने यहाँ पे इनपुट
करा दी। उसके बाद आप अगर ऐसा नहीं है, काउंटर मार्क 0 नहीं है, तो आप क्या गए, आप जो एक पुराना लेवल पे था, एक पुराने लेवल की राइट मोस्ट नोड को आपने यहाँ पे निकाल लिया। तो आपने डुप्लीकेट नाम का एक अपना दोबारा से ट्री नोड का अपने वेरिएबल बनाया, और उसमें एक लेवल कम, जैसे अगर हमारा फर्स्ट लेवल का है तो मैप ऑफ जीरोथ लेवल पे हमारा हमने राइट मोस्ट स्टोर कर रखा होगा, तो आप वो इसमें यहाँ पे स्टोर कराएं। आप चेक करा है आपने कि क्या हमारा लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है। हमारा अगर लेफ्ट एग्जिस्ट सॉरी अगर आपका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर वो नहीं कर रहा है तो आपने डुप्लीकेटर लेफ्ट में ही वो एलिमेंट को अपना पुश कर दिया, और अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने राइट में किया, है ना। और उसके बाद आपने मैप में अपना उसको अपडेट कर दिया, आपने अपडेट कर दिया। अब फाइनली ऐसे ही आपका पूरा लूप चलता रहेगा और आपका ट्री बन जाएगा, और हेड आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो एक बार से रंग करके देख लेते हैं। हाँ, सो ये परफेक्टली रन कर रहा है, सबमिट करके देख सकते हैं इसे। सो आई होप आपको जो कंसेप्ट था, जो कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है, वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपके संग रोज़ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।